लाखों का गाछ, लाखों का पेड़ काटकर ये पदाधिकारी बेचने का काम किया है और अपने घर ले जाने का काम किया है, दलालों के माध्यम से कटवाया है। हमने इसकी भी मांग किए हैं कि इस कैंपस में जो वृक्ष कटा है उस वृक्ष की राशि कहाँ गया, इसकी जांच हो, दोषी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। अंचलाधिकारी के कार्यालय में एक राजकुमार नाम का कर्मी है, के विधवा महिला बहने जब जवानी में ही विधवा हो रहे हैं, उसको जो क्या कहते हैं पारिवारिक सूची एवं अन्य कागज को तैयार करके उसे 20,000 रुपया मिलता है पारिवारिक लाभ योजना। उस कागज पर की गए महीनों से लोग भटक रहा और इस कार्यालय में 5 महीना से आवेदन पेंडिंग है। जब आप खोजने के लिए जाइए तो कहेगा मिल नहीं रहा है, खोज रहे हैं, उसको बोलने का तमीज नहीं है, लेकिन इस कार्यालय में बैठे हुए हैं, टेबल के नीचे से जो 500,000 रुपया दे देता है उसका काम हो जाता है। आप चले जाइए, कह रहे हैं बिहार सरकार कि हम बिहार के 94,000 परिवारों को 2-2 लाख रुपया फ्री में देंगे। हम कहना चाहते हैं उसमें शर्त लगाए हैं कि उसमें शर्त है कि जिनका इनकम सर्टिफिकेट 60,000 रुपया से आय प्रमाण पत्र बनेगा, वैसे लोगों को 2 लाख रुपया फ्री में मिलेगा। आज 5 तारीख तक उसका टाइम है आवेदन करने का, लेकिन किसी भी आईपीटी सेंटर पर चले जाइए 1,05,000, 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता है। पदाधिकारी कहता है 1 लाख से कम बनाओगे सस्पेंड कर देंगे। ये सरकार की नीति। जहाँ एक तरफ विज्ञापन निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि 72,000 रुपया से कम इनकम वाले को 2 लाख रुपया दिया जाएगा, और एक तरफ आप काउंटर पर 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। कैसे लोग, गरीब लोग लाभ उठाएंगे? इसलिए लगातार हमारा संघर्ष है कि आपने काउंटर पर दीजिए। दूसरी तरफ जब हमारा आवेदन गया है, आवेदन के बाद जब हम बहस किए हैं तो 3 चीज शर्त उसमें लागू किया है। पहला शर्त दिया है कि नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र नहीं चलेगा, मजिस्ट्रेट से निर्गत शपथ पत्र दीजिए। जबकि नोटरी पब्लिक जो बना रहा है उस पर भी टिकट बिहार सरकार का लग रहा है, उस पर भी 120 रुपया का टिकट बिहार सरकार का है, लेकिन एक अतिरिक्त भार दिया जा रहा है कि जब तक मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र बनाएगा 5 मार्च गुजर जाएगा, लोग आवेदन नहीं करेगा। इसलिए उसमें शर्त दिया है। दूसरा शर्त दिया है कि जनप्रतिनिधि के लेटर पैड पर आप लिखवा के दीजिए कि आपका इनकम मात्र 60,000 रुपया है। तीसरा चीज दिया है कि जो आपके पास लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, या राशन कार्ड है, या गरीबी रेखा का जो कागज है उस कागज को लगा के दीजिए, तब कर्मचारी आपको 60,000 रुपया से लेकर 72,000 रुपया तक का इनकम सर्टिफिकेट बनाएगा। इसलिए हमने इस सवाल को उठाए हैं कि आपको इस चीज को सार्वजनिक कीजिए। हमारा गरीब माता बहने लाभ लेने के लिए इस कागज को पूर्ति करके देगा, अब उसको काम करवाइए। तीसरा सवाल हमारा है कि जो दाखिल खारिज परिमार्जन हो रहा है या भ्रष्टाचार दलाली, ये अंक 16 सूत्री मांग है। आज हर महीना अनुमंडल पदाधिकारी अनुश्रवण की बैठक करवा रहा है। तमाम पार्टी के नेतृत्वकारी साथी को बुलाकर नाश्ता और चाय करवा देता है, लेकिन अपने अपने छाती पर हाथ देकर बताइए कि जन वितरण विक्रेता के द्वारा 1 यूनिट पर 1 किलो राशन खा रहा है और लगातार लाल झंडा डिमांड कर रहा है, लेकिन यहाँ के तमाम पदाधिकारी उस 1 किलो अनाज को डीलर के माध्यम से कटौती करवाकर बेचकर तमाम लोग वितरण करने का काम कर रहा है। हमने मांग रखा है क्या आपने जो हमारा राशन 1 यूनिट पर 5 किलो देने का है, हमको 5 किलो राशन दीजिए। लेकिन आज के इस माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि 1 यूनिट पर 15 किलो, 1 यूनिट पर 15 किलो राशन मुझे चाहिए, तब हमारा परिवार चलेगा। हम इस चीज को मांग करने के लिए आए हैं। हम मांग करने के लिए आए हैं इस कार्यालय के अंदर में विवाह के लिए जो सरकार का योजना है, जो पेंडिंग है, हमारी बहन जो शादी करके अपने ससुराल जाते हैं
और सरकार अनुदान के रूप में जो 10,000 रुपया देता है वह कई वर्षों से बंद है। हम कहने के लिए आए हैं, हमारे बीच में एक कांग्रेस आए हुए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा इस कार्यालय में कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है। इनका जमाबंदी है, उस जमाबंदी से एक दूर जमीन बिक्री नहीं किया है, एक भी दूर जमीन नहीं, प्रति वर्ष राजस्व का रसीद कटवा रहा है। लेकिन यह भ्रष्टाचार में लिप्त अंचल कार्यालय उनका जमाबंदी जीरो कर दिया और उस जीरो जमाबंदी को पुनः वापस करने के लिए आज 3 साल से चक्कर काट रहा, 2 साल से चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका की गई जमाबंदी वापस नहीं हो रहा है। यह खेल इस कार्यालय में हो रहा है। धौली टोल का मामला है परवा दली का, जो 2 बीघा का जमीन, एक दूर जमीन बेचा नहीं, उसका बेटा पोता तक नहीं बेचा और उसके दियाद के नाम पर, जो अपनी बीवी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया, आज जवाला बना है। जवाला से लेकर और दाखिल खारिज करवाने में रिटायर्ड फौजी का 8 लाख रुपया अवैध रूप से ले लिया। जवाला का 2 महीना के अंदर में दाखिल खारिज हो गया, लेकिन जो वर्षों से घूम रहा है इस कार्यालय के अंदर दाखिल खारिज नहीं होता। आज 6 महीना पूर्व में हम वार्ता किए थे और कहा था कि कर्मचारी यहाँ के सीआई कर रहा है, जो कार्यालय कर दिया वापस कैसे होगा, आप इससे ऊपरी कार्यालय में जाइए। हम कहना चाहते हैं मित्रों और पदाधिकारियों को, हम कहना चाहते हैं हमारा लड़ाई लड़ने का एक लंबा इतिहास है। हम लाल झंडा को लेकर एक पर लंबा से लंबा संघर्ष किए हैं। खासकर यहाँ के पदाधिकारी को कहना चाहते हैं कि आप दलाल के इशारा पर ऑफिस चला रहे हैं, आप मुझे धमका नहीं सकते, आप मुझे डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक मुकदमा कीजिएगा, जेल भेजिएगा। हम लोगों का नारा है कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, जेल में जब तक चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो 16 सूत्री मांग है उसको गंभीरता से विचार कीजिए, नहीं तो आपके कार्यालय में संचिका में भरल है। आप उस चीज को उल्टा कर देख लीजिए। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण गोपाल कृष्ण परमहंस आए थे, उसका दाढ़ी और बल्ला कटवाने का काम यही लाल झंडा के लोग किया था। एक संजीव कुमार नाम के मनरेगा के पदाधिकारी आए थे, चामुक मार प्रदर्शन करके उस कार्यालय में चामुक मार के सुलाने का काम किए थे। हमने अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में खपड़ी फोड़ प्रदर्शन किए थे। हम पुलिस जुल्म के खिलाफ थे, 6 घंटा पुलिस से काउंटर किए थे। इस खेल में क्या है, हम आज घोषणा करना चाहते हैं, अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो आने वाले दिन में भ्रष्ट कर्मचारी से लेकर भ्रष्ट पदाधिकारी तक हम काली पोतने का काम करेंगे। इसके लिए मुझे सब करना पड़ेगा, हम करेंगे। आप में जितना ताकत होगा आप लगा लीजिएगा, हम लाल झंडा में जितना ताकत होगा हम लगाएंगे। आपके कार्यालय में, आपके टेबल पर हम काली पोतने का काम करेंगे। हम घोषणा करते हैं आज इस मंच से, हम घोषणा करते हैं, एक फेसबुक के माध्यम से आपको जानकारी होगा कि पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर रुपया का बंदर बांटा लूट कैसे कर रहा है। आपको मालूम होगा आज से 3 रोज पूर्व में शंभू महतो के द्वारा जो पंचायत भवन को रिपेयरिंग और सुरक्षा देवाल जो बाउंड्री कर रहा है, वह 3 नंबर ईटा मुनहारा के मिट्टी से उचड़ैया कर रहा है। उस चीज का जब वीडियो प्रकाशित होता है, हमारे समाज के, हमारे शहर के मीडिया उछालते हैं, आवेदन देते हैं। वह लड़ाई भ्रष्टाचार और निमित्ता से समाप्त होकर वह लड़ाई मुखिया और सरपंच के बीच में चले जाता है और मुखिया सरपंच आवेदन देकर ये चोच में चोच मिलाकर उस लड़ाई को मोड़ देने का काम करता है। और ये वीडियो से है कहते हैं हमने काम जांच किए हैं, काम अच्छा है। हम कहना चाहते हैं वीडियो से हम, अगर आप काम अच्छा है आप लिखित में इस चीज को दीजिए। और हमने तो मांग किया है कि उसका अभिकर्ता पंचायत सेवक के ऊपर और एमबी बुक करने वाले इंजीनियर के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। अब हम मांग करते हैं कि इस वीडियो का संलिप्तता है, वीडियो को भी उस केस में घसीटा जाए। अगर उस मुखिया के ऊपर, उस पंचायत सेवक और जेई के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, 20 तारीख तक आप तमाम लोगों के खिलाफ
20 तारीख को हमारा अगला आंदोलन, इन तमाम सवालों पर हम डीएम को घेरने के लिए जा रहे हैं। हम 20 तारीख को जिला पदाधिकारी को देंगे और उस लड़ाई को यह मुखिया और सरपंच की लड़ाई नहीं, यह लड़ाई बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन, बिहार राज्य किसान सभा अपने हाथ में लिया है और उस भ्रष्टाचार मुखिया के खिलाफ लड़ाई होगा। जब तक जेल नहीं जाएगा लड़ाई जारी रहेगा। हम यह घोषणा करने के लिए आए, हम कहने के लिए आए हैं कि बिहार सरकार की योजना जो जल नल योजना है, इस योजना में जयनगर के अंदर में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन एक भी गरीब मजदूर उस नल का पानी नहीं पी रहा है। आप उस चीज को जांच कीजिए और जांच करने के और हम गरीब किसान मजदूरों को उस नल से पानी टपकाइए जो हमारे गरीब मजदूर ड्रिप क्लियर पानी पिएगा और स्वस्थ रहेगा। अगर जल नल की सुधार नहीं होता, जांच करके दोषी पर कार्रवाई नहीं होता, तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। हम कहना चाहते हैं, कहने की बात और कुछ बातों पर हमारे वक्ता लोग बताएंगे। लगन का समय है, इस परिस्थिति में हमारा संख्या जरूर कम है, लेकिन